स्टार्टेड। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन एंड इट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। वी हैव डन विद द न्यूट्रिशन कर चुके हैं। रेस्पिरेशन से बच्चों डायग्राम आता है, ऑफ कोर्स यस, आपका रेस्पिरेटरी डायग्राम जो हम लोग क्लास में करेंगे समझेंगे वो आएगा। डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स को यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, वो भी आता है एग्जाम में। नाउ रेस्पिरेशन स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन अगर हम जनरली पूछे तो शायद आपको लगेगा सांस लेना रेस्पिरेशन होता है। शायद रेस्पिरेशन मीनिंग इज taking gas inside or releasing gas outside is respiration. Okay, but it is not respiration. Actually सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, जस्ट इनहेल करना और एक्सहेल करना, ये रेस्पिरेशन नहीं होता बच्चों, ये ब्रीदिंग होता है। इट इज ब्रीदिंग। व्हाट इज रेस्पिरेशन नाउ? जो भी आप ऑक्सीजन लेते हैं, whatever the oxygen you are taking in, वो बॉडी में जाती है, एंटर करती है आपके सेल में, दैट्स द बॉडी सेल। प्लस अभी हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डाइजेशन पढ़ा, तो हमारे सेल के अंदर डाइजेस्टेड फूड भी गया है ना, फूड डाइजेस्ट हुआ पूरा, स्मॉल इंटेस्टाइन ने फूड को एब्जॉर्ब कर लिया था और एब्जॉर्ब कराने के बाद जो ब्लड था वो फूड को सभी सेल्स में ले आया। तो सेल्स में फूड कहां से आया? बाय डाइजेशन। और ऑक्सीजन कहां से आई बच्चों? बाय ब्रीदिंग। ब्रीदिंग हमने अभी यहां से सिर्फ इसको ब्रीद इन बोलेंगे, ब्रीद इन किया है हमने, ये ब्रीद इन हुआ है, ब्रीदिंग नहीं, ब्रीद इन। कौन सी गैस? ये दोनों कंपोनेंट कहां गए? बॉडी में। बॉडी में जैसे ही कंपोनेंट गए तो फूड स्टार्ट्स बर्निंग, फूड बर्न हो रहा है, ये फूड स्टार्ट्स बर्निंग। तो ये तो अच्छी चीज सुनने में आ रही है, आपको पता ही नहीं था खाना जलता है। एक्चुअली आपके फूड को बर्न करते हैं, फूड बर्न होता है। फूड का मेन यूटिलाइजेशन रेस्पिरेशन ही करवाता है। तो जो भी आपने खाना खाया, और खाने में स्पेशली क्या चीज जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आपको एनर्जी देती है, हर चीज, प्रोटीन भी, कार्बोहाइड्रेट्स भी, फैट्स भी, डिपेंड करता है इंस्टेंट कौन एनर्जी देता है, तो वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ये तो बच्चों इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, मतलब आपको अगर कभी भी इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, बहुत टायर्ड फील हो रहे हो, तो आप रोटी खाओ, चावल खाओ, आलू खाओ, इस तरीके से ये कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें खाओ, ये आपको इंस्टेंट एनर्जी देंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो जो भी आपने खाना खाया, द फूड विल बर्न। फूड विल बर्न बाय, बिकॉज फूड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है अंदर? एक्चुअली जो हमारा फूड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और जैसे ही फूड ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, इसने तीन चीजें रिलीज करी। CO2, जिसको हम क्या कर देते हैं? ब्रीद आउट। तो ब्रीदिंग में तो इतना ही पढ़ते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड, तो बस ये दो चीज होती है ब्रीदिंग। पर रेस्पिरेशन जुड़ा है, ऑक्सीजन अंदर जाएगी बॉडी के हर एक सेल में, फूड जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, CO2 रिलीज करेंगे, वाटर वेपर रिलीज करेंगे, और साथ में हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में देंगे एनर्जी। और यू नो किस फॉर्म में एनर्जी मिलती है? ATP। और याद करो वो दिन जब हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, ATP is the source of energy, that energy is going to produced in mitochondria। तो ये जो प्रोसेस है वो भी कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। तो अब पता चला ये ATP क्या थी, एनर्जी करेंसी कैसे बनी, ये पता चल गया। तो कैसे बनी? Respiration. Which combines Food and oxygen. in the cell, food burns and will give out ATP. and CO2 in the form of gas, and water vapor is produced which is there in your body or even release out from your nostril also। nose से भी कुछ % water vapors बाहर आ जाता है CO2 के साथ। समझ में आ गया? ठीक है, पॉज करेंगे इसको और आगे करेंगे। ये नोट करना है, लिसन वेरी केयरफुली। होता क्या है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। जब भी आप लोग कोई काम करते हो, यू नीड एनर्जी, तुम्हें एनर्जी चाहिए, तो आपकी बॉडी को जो स्टोर्ड एनर्जी है वही बॉडी यूज करती है। इट्स वेरी सिंपल यार, तुम्हारे पास अगर कोई तुम्हें काम करना है तो तुम्हें एनर्जी चाहिए, तो तुम किसी और से तो मांगोगे नहीं,
कि अपने फ्रेंड को जाके बोलोगे यार मुझे ना मतलब ठीक है साइकिल चलानी एनर्जी दे रहे थोड़ी सी अपनी, लो वो नहीं दे सकता, ही कैन नॉट गिव यू। तो बेसिकली आप जब भी कोई भी काम करते हो आपकी बॉडी आपको उसके लिए एनर्जी देती है। तो मैं बताती हूँ कि बॉडी में वो एनर्जी कहाँ से आई, कहाँ से, तो बेसिकली होता क्या है, एक्चुअली आपकी बॉडी में आपके सेल्स में हमेशा रहते हैं एडीपी मॉलिक्यूल। एडीपी की फुल फॉर्म लिखती हूँ, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एडिनोसिन, सॉरी गलत लिखा, ट्राई नहीं आएगा, डाई, डाई, डी मीन्स डाई, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये मॉलिक्यूल आपकी बॉडी के अंदर हमेशा प्रेजेंट होता है और इसका काम होता है कि ये फटाफट से किस में कन्वर्ट हो जाए, आपकी बॉडी के सेल के अंदर ही। मैं एक ही सेल बना देती हूँ, मुझे लगता है ज्यादा बेटर रहेगा। ये बॉडी के सेल के अंदर ही एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने बच्चों को क्लियर हुआ कि हमारी बॉडी में हमेशा कौन से एनर्जी मॉलिक्यूल रहते हैं, ये किस में कन्वर्ट होते हैं। अभी पूरा बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया बट धीरे धीरे आएगा, ध्यान से सुनेंगे। होता क्या है, जैसे ही आपने सांस लिया, जैसे ही आपने सांस लिया तो आपकी बॉडी में एडीपी पहले से ही था। आपने क्या ले लिया था, ब्रीद इन, ऑक्सीजन लिया। खाना आपकी बॉडी में पहले से ही आपने खाया हुआ होगा, सेल्स के अंदर खाना था। ऑक्सीजन गैस ने क्या करा, फूड को बर्न किया और क्या प्रोड्यूस करी, तो जो एनर्जी प्रोड्यूस की थी वो एनर्जी आपके सेल में किससे मिलती है, एडीपी के साथ जुड़ जाती है। और वो एनर्जी एक्चुअली एडीपी के साथ किसको जोड़ने की कोशिश करती है, फॉस्फेट, और बनाती है एटीपी। अब ये बिल्कुल भी नहीं आया समझ में, व्हाट इज फॉस्फेट, क्या है, ध्यान से सुनो। एक्चुअली क्या होता है, एडीपी का मतलब है, एडिनोसिन एक ग्रुप होता है, ऐसे समझ लो शुगर है, एडिनोसिन एक ग्रुप है, इसके पास ये लगे होते हैं, ये फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट है। एडिनोसिन एक ग्रुप है, उसके पास कौन चिपका हुआ है ऐसे, फॉस्फेट। ये मेरा हाथ, दिस इज एडिनोसिन और ये फॉस्फेट्स, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, दे आर इन योर बॉडी। लो एनर्जी कंटेंट, कोई काम का नहीं है, आप कोई काम कर ही नहीं सकते इसके साथ। अब क्या हुआ, अब आपको काम करना है तो आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो आपको जब टायर्ड लगता है तो आपकी बॉडी आपको हंगर का एहसास कराती है, आपको भूख लगती है, आप खाना खाते हो। आपने जो खाना खाया उस खाने का डाइजेशन हुआ, वो खाना आपके सेल्स में पहुंचा और सेल्स में पहुंचने के बाद ऑक्सीजन आपने सांस लिया अंदर और ऑक्सीजन आपके फूड को डाइजेस्ट कर रहा है, जैसा कि हमने पढ़ा अभी। उसके बाद इस पूरे प्रोसेस से एनर्जी निकली, तो हमारे ही सेल्स में कहीं बिखरा पड़ा था ये फॉस्फेट, तो वो एनर्जी क्या करती है, जो तुमने अभी रेस्पिरेशन से प्रोड्यूस करी, ये एनर्जी क्या करेगी, आओ फॉस्फेट आओ, आओ फॉस्फेट आओ, उसको यहाँ छोड़ देगी। तो अभी कितना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट लग गए ना, ट्राइफॉस्फेट बन गया, एटीपी बन गया। और ये बड़ा ही खतरनाक मॉलिक्यूल है, हमारी एनर्जी करेंसी। जैसे ही हमारे बॉडी में ये बन जाता है ना, आप एनर्जाइज्ड हैं, आप टायर्ड नहीं फील कर रहे, आप किसी भी काम को करने के लिए रेडी। समझ में आया? तो हमारी बॉडी में जब हम थक जाते हैं, हम अपनी एनर्जी यूज कर चुके होते हैं, तो ये निकल जाता है और बॉडी में रह जाते हैं बस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इतना क्लियर? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ दूसरा फॉस्फेट जो निकल गया था, ये क्यों निकला? क्योंकि तुमने अब काम करा, एनर्जी यूज कर ली। तुम जब एनर्जी यूज करोगे तो ये बेचारा ट्राई से क्या हो जाएगा, डाई। तुमने एनर्जी यूज कर ली, डाइफॉस्फेट रह गया। अब डाइफॉस्फेट रह गया, फिर खाना खाया, फिर से एनर्जी ली, फिर से एनर्जी ली, तो फिर ये एनर्जी क्या कर रही है, फॉस्फेट को लेकर आ रही है, कह रही है इसको क्या बनाओ, एडिनोसिन ट्राई। तो एडीपी के पास ये फॉस्फेट जुड़ रहा है, इसको कौन जोड़ रहा है, एनर्जी कहाँ से आ रही है, क्योंकि तुमने खाना अभी अभी खाया था, तुमने रेस्पिरेशन किया, तुम्हारे पास एनर्जी आ गई। तो एडीपी को फॉस्फेट जोड़ने के बाद ये एडीपी क्या बन गया, बोलो, विच इज एडिनो। ये रिकॉर्डिंग में आ रहा है ना, गॉट इट? पहले बोलो समझ में आई, ये बात नहीं आई। कहाँ होते हैं एडीपी हमारे बॉडी के, दे आर वीक एनर्जी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, इनके पास लो एनर्जी होता है, दे हैव लो कंटेंट एनर्जी, लिख देंगे लो एनर्जी मॉलिक्यूल।
इनके पास जब फॉस्फेट जुड़ गया, एनर्जी कहाँ से आई? ये एनर्जी कहाँ से आई? बाय रेस्पिरेशन ये एनर्जी आई। फिर जब फॉस्फेट जुड़ गया तो ये एटीपी बन गया, विच इज हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। और ये आपकी बॉडी में स्टोर रहता है बच्चों। जब आप काम करते हो फिर ये यूटिलाइज हो जाता है। ये प्रोसेस कब हो रहा है? ये प्रोसेस कब हो रहा है? when we eat food and get energy। जब हम खाना खाते हैं, खाने से एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी हमारी बॉडी में क्या बनाती है? जल्दी बोलो, एटीपी। जब आप खाना खाते हो आपको एनर्जी मिलती है, एटीपी बनता है। अब मैं नेक्स्ट लिखवाने वाली हूँ जिसमें हम वर्क करते हैं। जब वर्क करेंगे तो ये टूट जाएगा। जब वर्क करेंगे तो ये जो तीन चीजें जुड़ी हुई थी तुम्हारे पास, ये टूट जाएगा। जैसे ये टूट गया, आपकी बॉडी में ये रह गया, तो अब आप हाई एनर्जी कहलाएंगे या लो एनर्जी कहलाएंगे? आप लो एनर्जी बॉडी कहलाएंगे। वीक फील करेंगे, टायर्ड फील करेंगे, नींद आएगी, आपको भूख लगेगी। समझ गए? चलो पॉज करो। इसके बाद मैं एक और चीज लिखवाती हूँ। जब भी हम खाना खाते हैं हमें एनर्जी मिलती है, तो हमारी बॉडी में एटीपी से क्या बन जाता है? एटीपी। बट व्हेन वी नीड एनर्जी, एक सेकंड पॉज करना लक्ष्मी। नाउ फोकस हियर एवरीवन। When we need energy, जब हमें एनर्जी की जरूरत होती है, फॉर एग्जाम्पल हमें रन करना है या हमें मतलब बेसिकली we need to speak, we need to walk, लाइक कुछ भी whatever, कोई भी काम हमें करना है, तब हमारी बॉडी में जो भी एटीपी मॉलिक्यूल होता है which is there in our cells, क्या हो जाता है? ये ब्रेक डाउन, टूट जाएगा। तो ब्रेक डाउन होगा तो बिल्कुल उल्टा काम करेगा। एटीपी से क्या बन जाएगा? बोलो, एटीपी। क्यों एटीपी बन गया? क्योंकि एक फॉस्फेट बाहर निकल गया, है ना। पहले 3 फॉस्फेट से 3 से डाई हो गए, तो 2 फॉस्फेट आपके पास यहाँ, एक अलग हो गया। साथ में आपको क्या मिली? देख रहे हो, यही एनर्जी आपने यूज करी। तो बेसिकली आपके पास ये जो एनर्जी थी ना, जो खाना खाने के टाइम पे बनी, रेस्पिरेशन से बनी, वो एनर्जी एटीपी, जब एटीपी बनता है तो अपने अंदर स्टोर कर लेता है। बेसिकली ये एनर्जी स्टोर करने का प्रोसेस है। ये सब कितना घुमाया क्यों जा रहा है बॉडी में? Why your body is being so confused? अब क्योंकि एनर्जी आपको पता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाती है। हो सकता है कि आपकी बॉडी की एनर्जी बाहर निकल जाए, वेस्ट हो जाए। अब हर बार थोड़ी ना कि आप खाना खाएंगे कि चलना है चलो खाना खा लेते हैं, भागना है चलो खाना खा लेते हैं, बोलना है चलो खाना खा लेते हैं। तो ऐसा तो प्रोसेस नहीं होता रहेगा। तो बॉडी में परमानेंट स्टोर होना चाहिए ना। तो बॉडी में एनर्जी के स्टोर के लिए ये सारी कहानी हो रही है। तो जो एनर्जी तुम्हारी बनी रेस्पिरेशन में, वो एनर्जी किस में स्टोर हो जाएगी? एटीपी फॉस्फेट को अपने साथ अटैच कर लेता है, क्या बन जाता है? और एटीपी अपने अंदर वो एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर कर लेता है। फिर जब आपको एनर्जी चाहिए, जब आपको काम करना है, तो एटीपी क्या करता है कि ठीक है भाई, मैंने जो अपने अंदर एनर्जी स्टोर करी थी मैं तुम्हें दूंगा, पर उसके लिए मुझे टूटना पड़ेगा। तो एटीपी ब्रेक हो जाता है। जब एटीपी ब्रेक हो जाता है तो अपने में से एक फॉस्फेट बाहर निकाल देता है। जैसे ही वो अपने में से एक फॉस्फेट बाहर निकालता है तो एटीपी से बन जाता है डाइफॉस्फेट वाला बन जाता है, यानी कि दिस वन डाइफॉस्फेट ग्रुप। और जैसे ही वो एटीपी से एटीपी बना तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसने बनने के लिए ली थी, एटीपी बनने के लिए एनर्जी ली थी, वो एनर्जी वो यहाँ बाहर निकाल देता है, वो तुम यूज में लेते हो। समझ गए अब आप लोग? करिए बॉस। दोबारा बताएं? मैं दोबारा बताती हूँ इस चीज को, दोबारा समझेंगे बिकॉज़ ये डाउट आ रहा है किसी बच्चे को। ध्यान से सुनेंगे। स्मिथ, व्हाट हैपन? ये एनर्जी है, ये आपकी बॉडी में बन रही, ठीक है, इट क्रिएट, बन चुकी है। तो जो तुम्हारे बॉडी में स्मिथ ये जो एनर्जी बनी है, इस एनर्जी को किसने बनाया बेटा? रेस्पिरेशन ने बनाया, ठीक है। अब ये एनर्जी को क्या होना है? तुम्हारी बॉडी में स्टोर होना है। तो ये स्टोर होने के लिए क्या करती है? एक स्टोरी क्रिएट करती है। ये एनर्जी क्या करती है? आपकी बॉडी के सेल्स में एडीपी के पास जाती है। एडीपी मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में हमेशा रहता है। व्हाट इट डज, ये एटीपी मॉलिक्यूल उस एनर्जी को बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, एनर्जी आप आ जाओ, और किसको साथ में ले आओ? फॉस्फेट ग्रुप को ले आओ।
तो एडीपी उस एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, पर उसके लिए वो अपने पास एक और फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर लेते हैं। एनर्जी भी स्टोर हो गई, पर जैसे ही फॉस्फेट अटैच हुआ तो वो एडीपी नहीं रहा, क्या बन गया बेटा? एटीपी। तो ये जो स्टोरी हो रही है जस्ट फॉर स्टोर। तो अब आपके अंदर एनर्जी स्टोर हो चुकी है, नाउ यू आर एनर्जेटिक, और हमें फील भी होता है कि हमारे अंदर एनर्जी है नाउ। नोटिस करते हो कि रिसेस होने के बाद बॉडी डेफिनेटली एनर्जेटिक हो जाती है। रिसेस से पहले वाला जो पीरियड होता है हम लोग थोड़ा टायर्ड हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत लंबे टाइम से हम पढ़ते जाते हैं, बट हमने रिसेस में खाना खाया तो वी गॉट एनर्जी। वो अलग बात है, आप खाना नहीं खाओ, आप खेलते रहो इधर उधर, दैट्स अनदर थिंग। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट थिंग, आपको एनर्जी मिल चुकी है, अब आपने क्या करना है? गेम्स प्ले करनी है। तो आप क्या करोगे? तो कौन सी एनर्जी यूज करोगे? तुम्हारे अंदर जो स्टोर है या दोस्त के अंदर? हाँ, तो क्या करोगे उसके लिए? तुम बोलोगे अपनी बॉडी के एटीपी को, आओ एटीपी मुझे एनर्जी दो। तो एटीपी कहेगा ठीक है, मैं टूट जाता हूँ, ब्रेक हो जाता हूँ, जैसे पहले था वैसे ही बन जाऊंगा। तो एटीपी क्या बन गया पहले की तरह? तो उसके लिए एटीपी बनने के लिए उसने एक फॉस्फेट भी बाहर निकाला, और साथ में तुम्हें बहुत सारी क्या दी? एनर्जी। समझ में आ गया? क्लियर हो गया प्रोसेस? बेसिकली आपकी बॉडी में क्या रहता है? लॉट ऑफ फॉस्फेट अटैच होते हैं, एनर्जी स्टोर होती है, एटीपी बन जाता है। क्लियर? पॉज कर दो। अभी शुभम ऐसा कह रहा है, ही इज आस्किंग कि खाना खाने के तुरंत बाद ना एनर्जी नहीं आती, नींद आती है। वो होता है जब भी आप खाना खाओ, व्हेनेवर यू आर ईटिंग, खाना खाने के एग्जैक्टली कुछ मिनट्स के बाद नींद आती है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारी पूरी बॉडी की एनर्जी उसको डाइजेस्ट होने में लग जाती है। तो जब तक वो डाइजेशन प्रोसेस हो रहा है तब तक हमें नींद आती है, क्योंकि हम लो फील करते हैं। फिर वो डाइजेशन हो गया, डाइजेशन होने के बाद तुम्हारे बॉडी में रेस्पिरेशन अच्छे से हो गया, उससे एनर्जी मिल गई, तो वापस एनर्जी मिल गई। बट इट टेक्स टाइम। ऐसा नहीं कि खाना खाया, लास्ट बाइट खाया, यस अब एनर्जेटिक होंगे, दीदी ने बताया था। नो, पॉज करना। तो अभी हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन के टाइप्स, जिसमें मैं फर्स्ट टाइप आपको बताने वाली हूँ। रेस्पिरेशन का टाइप 1 होता है एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन। प्लीज इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे एवरीवन, इट्स बीइंग वेरी इंपॉर्टेंट। हार्दिक जो आज एब्सेंट है बेटा, इस वीडियो को देखेंगे तो बाकी बच्चों से नोट्स नोट कर लेना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन रिकॉर्डेड है, नोट्स नहीं है। ओके, देखेंगे सभी। होता क्या है, वेरी केयरफुल, आपके सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बना देते हैं, रॉड शेप्ड होता है ना, पता है ना? बाहर साइटोप्लाज्म है, यहाँ साइटोप्लाज्म में आया ग्लूकोज, मैंने जी लिख दिया ग्लूकोज। ये कहाँ से आया ग्लूकोज? हमारे खाने से आया, क्योंकि हमारे फूड का डाइजेशन हुआ था, जिसमें ग्लूकोज क्या हो गया? ग्लूकोज किस में होता है? चपाती में, राइस में, पोटैटो में, और भी बहुत सारी चीजों में ग्लूकोज होता है, बिस्किट्स में, ब्रेड में, शुगर में, एवरीथिंग दैट कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, उससे तुम्हें ग्लूकोज मिलता है। तो बहुत अच्छी बात सीखेंगे कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तुम्हें कितने एटीपी देता है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। लिसन, तो आपके सेल में जहां साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे ग्लूकोज आ गया। मैं 1 मॉलिक्यूल को लेके समझा रही हूँ। ओके, होता क्या है, सबसे पहले ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, इट ब्रेक डाउन। कहां पर हो रहा है ये प्रोसेस? याद रखना है आपको, और इस प्रोसेस का नाम भी बताती हूँ, इसे कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। अभी जरा इस नाम को याद रखने का तरीका भी बता देती हूँ बेटा। लिसिस का मतलब होता है टूटना, और ग्लाइको का मतलब है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का टूटना, ग्लाइकोलिसिस। याद भी हो गया ना? कहाँ हो रहा है प्रोसेस? साइटोप्लाज्म किसका? सेल का। सेल किसका है? तुम्हारी बॉडी का। फाइन। अब ग्लूकोज टूटता है तो क्या बनता है? 1 मॉलिक्यूल, ठीक है, मैं अभी लिख रही हूँ, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ब्रेक होके बनाता है पायरुविक एसिड, और इसको पायरुवेट भी कहते हैं। और इसके कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स। एक बार पॉज करेंगे, बोर्ड पे लिखेंगे एवरीवन। ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल ब्रेक हो गया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ किसमें हुआ था ये काम? ऑन कर दिया, साइटोप्लाज्म। इसके बाद क्या होता है? व्हाट हैपेंस? पायरुविक एसिड आपके पास बॉडी में सेल के अंदर एंटर कर जाता है,
मैं यहाँ पे रेड से ही लिख देती हूँ ताकि याद रहे। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर गया भाई ग्लूकोज देखो ब्रेक हो गया, ग्लूकोज से क्या बन गए 2 और दोनों पायरुविक एसिड कहाँ घुस गए, इतना क्लियर। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जिससे बने 2 पायरुविक एसिड, कहाँ ये प्रोसेस हुआ, इसको क्या बोला हमने, और जो दोनों पायरुविक एसिड थे वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुस चुके हैं। ओके गॉट इट। अब माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस जो होगा, इस प्रोसेस का नाम होता है, लिसन, क्रेब्स साइकिल। इस प्रोसेस को क्रेब्स साइकिल कहते हैं। अब पायरुविक एसिड तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद इट विल गिव 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि एक ग्लूकोज से कितने मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बाहर निकलते हैं, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। वाटर के आप मेंशन मत करो, कोई जैसा नीड नहीं है। साथ में ये जरूर याद रखें कि रेड पेन से लिख रही हूँ 38 ATP। तो आपके पास आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से कितने एटीपी बनते हैं, नोट करिए। समझ में आया? चलिए यहां पे आप मेंशन कर लो ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन रिक्वायर होती है क्योंकि ऑक्सीजन बॉडी में कहाँ जाती है बच्चों, सेल के अंदर, बोलो, माइटोकॉन्ड्रिया। तो मेन रेस्पिरेशन कहाँ होता है, मेन रेस्पिरेशन से एनर्जी कहाँ मिलती है। अगर 1 मार्क का एमसीक्यू आया, वेयर द मेन रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द बॉडी, वेयर द मेन एनर्जी रिलीज इन द बॉडी, वेयर द ग्लाइकोलाइसिस हैपन, 1 glucose molecule give rise how many molecule of pyruvic acid, 1 molecule of glucose how many molecules of ATP। आप यहाँ 6 लिख लो, कोई बात नहीं, सबका ही मेंशन कर रहे हैं तो ठीक है। चलिए रेड बटन आज खत्म।